दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे ड्रोन्स पूरे वॉरफेयर का सिस्टम चेंज कर रहे हैं और खास करके भारत के संदर्भ में इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए दोस्तों हम अभी हाल ही में हुए कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं और फिर इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब से गजा और इजराइल में वॉर छिड़ा है तब से इस पूरे एरिया के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर खास करके जो रेड सी है और जो गल्फ ऑफ एडन है उसके अंदर काफ़ी सारी जो है एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। आप सभी जानते होंगे पिछले कुछ दिनों के अंदर यमन बेस्ड हुती ग्रुप ने जो शिप के थ्रू जो ट्रेड होता है उसको अपना अटैक कर रहे हैं और शिप के थ्रू जो भी ट्रेड हो रहा है जो मर्चेंट शिप्स है उनके ऊपर वो अपने ड्रोन्स के थ्रू और अपने रॉकेट्स के थ्रू हमला कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं दोस्तों गल्फ ऑफ एडन जो है उसके अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक सी रूट माना जाता है और अगर इस सी रूट के ऊपर अगर कोई भी अटैक होता है तो ये ट्रेड को बहुत ही बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है और क्योंकि ये भारत भी के भी ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए भारत को भी इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। और हाल ही में जिस तरीके से जो सोमालिया पायरेट्स है या जो हुती ग्रुप है जिस तरीके से मर्चेंट शिप्स पर अटैक कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए भारत ने भी अपने 10 वॉरशिप जो है वो उस एरिया के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि डिप्लॉय करने के अंदर भारत ने अपने 3 सबसे बढ़िया और सबसे मॉडर्न जो डिस्ट्रॉयर है उनको भी डिप्लॉय किया है और यही बात जो है समझने वाली है। दोस्तों किसी भी नेवी के लिए उसके डिस्ट्रॉयर्स जो है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन के बाद में सबसे महंगे माने जाते हैं। अगर सरफेस शिप्स की बात आती है तो डिस्ट्रॉयर्स सबसे महंगे जो है वो माने जाते हैं। और डिस्ट्रॉयर के अंदर आप सभी जानते हैं कि डिस्ट्रॉयर का नाम भी होता है कि दूसरे की जो नेवी होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देना और इसीलिए इसको डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है दोस्तों वो होती है इसकी मिसाइल ले जाने की कैपेसिटी और अपने आप को दुश्मन की जो मिसाइलें हैं उनसे बचाने की जो कैपेसिटी होती है। और एक जो इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर हैं वो लगभग आपके जो खास करके मॉडर्न जो डिस्ट्रॉयर हैं जैसे कि आईएनएस कोलकाता है या आईएनएस दिल्ली है, ये लगभग आपकी 16 ब्रह्मोस मिसाइल लेकर जाते हैं और आपकी करीबन 32 जो बराक एंटी शिप या एंटी मिसाइल जो मिसाइल सिस्टम है उसको लेकर जाते हैं। अगर हम दूसरी नेवीज़ की बात करें ख़ास करके जैसे कि अगर हम चाइना की बात करते हैं, तो वो भारत की तुलना में उनके जो डिस्ट्रॉयर हैं वो लगभग दुगनी मिसाइल को कैरी करते हैं। वेल हमारा यहाँ पर आइडिया 2 देशों की नेवी को कंपैरिज़न करने का नहीं है बल्कि हमारा आइडिया ये बताने का है कि डिस्ट्रॉयर की क्या कैपेसिटी होती है। इसीलिए एक डिस्ट्रॉयर को दूसरी नेवी के अगेंस्ट के अंदर जो है डिप्लॉय किया जाता है। और भारत जो है उसको अपने 3 जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत के पास में लगभग 17 के आसपास मैक्सिमम डिस्ट्रॉयर है और उसमें से आप अपने 3 जो सबसे मॉडर्न और जो 3 सबसे पावरफुल डिस्ट्रॉयर को अगर आप एक एक छोटे स्मॉल रॉकेट्स या फिर जो ड्रोन्स जो अटैक है उसके लिए अगर डिप्लॉय कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इससे ये पता चलता है कि देखिए आप जो पायरेट्स के जो शिप होंगे या आप उसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल को यूज़ नहीं करने वाले हैं क्योंकि एक-एक ब्रह्मोस मिसाइल आपको जानते हो कि 5-5 करोड़ की पड़ती है। तो आप जनरली एक जो पायरेट्स की जो स्मॉल बोट्स होती है, आप उसके ऊपर जो खास करके जो या तो आप जो जैसे कि ऑटोमेटिक जो मशीन गन्स होती है या फिर जो आपकी छोटी रॉकेट्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करोगे। और वहीं पे जो ड्रोन है, उसके लिए भी आप खास करके जो है एंटी आप जो स्मॉल जो मशीन गन्स होती है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स उसको यूज़ करोगे। तो उस जगह पर अगर आपको ये 3 डिस्ट्रॉयर को अगर डिप्लॉय करना पड़ रहा है, तो ये एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि एक तरीके से ये पैसे की भी काफ़ी सारी वेस्टेज है। देखिए, भारत जैसी कंट्री के पास में इतने पैसे नहीं हैं कि आपके अगर आस-पास के कुछ एरिया के अंदर अगर ड्रोन स्ट्राइक होने लग जाए, तो आप अपने एक्सपेंसिव ड्रोन्स अपने डिस्ट्रॉयर्स को वहाँ पर डिप्लॉय करने लग जाएँगे। भारत को चाहिए कुछ ऐसे पेट्रोल वेसल्स जो कि इन छोटे बोट्स का सामना कर सके और उनके ऊपर जो है एक एंटी ड्रोन सिस्टम होना चाहिए, जो कि इनकमिंग ड्रोन्स जो होते हैं, उसका भी मुकाबला कर सके। क्योंकि देखिए, अगर आप इत इ इस इतने इतने
बड़े एरिया के अंदर अगर आप डिस्ट्रॉयर्स को अगर डिप्लॉय करने लग जाते हैं, तो आपकी जो दुश्मन की जो सेना है, वो जगह-जगह पर जो है आपके ऊपर जो है ड्रोन अटैक कर सकती है और आपकी पूरी जो वॉर प्लानिंग है, उसको बदल सकती है। तो यहाँ पर जो है इंडियन नेवी को इस बात का सबक लेना चाहिए और कुछ ऐसे वारशिप्स बनाने चाहिए जो सस्ते हो और इस टाइप के जो थ्रेट्स हैं उसका ईज़िली मुकाबला कर सकें। इसके अलावा दोस्तों अभी ईरान ने अपने जो ड्रोन्स है उसको पाकिस्तान के टेरर कैंप के ऊपर हमला करने के लिए यूज़ किया था और उसी तरीके से आप सभी जानते हैं कि रशिया भी यूक्रेन के ऊपर जो है वो ड्रोन से हमला कर रहा है और यूक्रेन भी काफ़ी हद तक जो है वेस्टर्न कंट्रीज से लिए हुए ड्रोन से रशिया के ऊपर हमला कर रहा है और ड्रोन जो है वो मॉस्को तक जो है पहुंचने में सफल हुए हैं। तो इस चीज़ से पता चलता है कि आने वाले सालों के अंदर आपके जो एक्सपेंसिव वेपन्स हैं वो धरे के धरे रह सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से हर टाइप के थ्रेट को जो है आप काउंटर नहीं करते हैं, खास करके ड्रोन्स के मामले में। और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश चाइना है वो ड्रोन्स के मामले में काफ़ी आगे है और आज भी चाहे वो टॉय से लेके जो है वॉरफेयर तक के ड्रोन के मामले में चाइना जो है काफ़ी आगे चल रहा है। आने वाले सालों में दोस्तों ये हो सकता है कि लाखों की संख्या में छोटे-छोटे ड्रोन जिनको कि जो अटैक करने की जो है मान लीजिए आपकी बॉर्डर से 5 किलोमीटर तक जो है वो अटैक कर पाए, जहाँ कर के आपकी खास करके जो आर्मी डिप्लॉय होती है और आपके एक-एक सैनिक के ऊपर एक छोटे-छोटे ड्रोन से जो है आने वाले सालों में हमला किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो टेक्नीक है वो भारत को भी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना चाहिए और एक ड्रोन की एक पूरी बैटेलियंस जो है वो खड़ी करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले जो फ्यूचर के जो थ्रेट है, उसका मुकाबला किया जा सके। जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं दोस्तों, भारत जो है वो हमेशा से ही ड्रोन्स का इस्तेमाल करता आया, खास करके सर्विलेंस के मामले में। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि लगभग भारत जो है आज से लगभग 20 सालों से लगभग 100 के आसपास यूएवी या ड्रोन्स जो होते हैं खास करके बॉर्डर एरिया में सर्विलेंस के लिए यूज करता आया है। हालाँकि जो ड्रोन्स का जो नाम है वो पिछले कुछ 2, 3, 4 सालों से ज़्यादा जो है वो न्यूज़ के अंदर आ रहा है, लेकिन भारत जो है इसके अंदर हमेशा से यूज़ करता हुआ आया है और भारत के पास में 100 से ज़्यादा ड्रोन्स भी हैं। लेकिन भारत जो है अभी भी भारत का जो मेन जो फ़ोकस है दोस्तों वो सर्विलेंस के ऊपर है। भारत के पास में आज भी अटैकिंग ड्रोन्स नहीं है। अगर हम बात करते हैं हमारे आसपास के देशों में तो चाइना के पास में है, इवन पाकिस्तान के पास में है और ईरान के पास में है। और आप सभी दोस्तों जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पाकिस्तान अटैकिंग ड्रोन्स के मामले में हमसे आगे है और रशिया जैसी कंट्री भी ईरान से उसके शाहिद ड्रोन्स को जो है इंपोर्ट करती है यूक्रेन पर हमला करने के लिए और काफ़ी बड़ी संख्या में उनको यूज भी किया है और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रही हैं। और भारत जो है अभी भी इसके अंदर जो है भारत के अंदर कुछ स्टार्टअप है जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि वो कितने सक्सेसफुल रहेंगे। और भारत ने अभी भी जो है पिछले साल ही बेसिकली अमेरिका के साथ में एक एमओयू पे साइन किए थे जिसके अंदर वो 30 प्रेडेटर ज़ोन यूज़ करेंगे, लेकिन वो भी काइंड ऑफ जो है आपके सर्विलेंस के लिए यूज़ होने वाले हैं। तो और अभी भी बाय द वे वो डील जो है साइन नहीं हुई है। तो अगर हम ओवरऑल अगर इस एरिया में भी बात करें तो भारत जो है वो काफ़ी पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है, अगर हम अपने 2 पड़ोसी देशों की बात करते हैं, पाकिस्तान और चाइना की। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।